हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हुए आपकी जरूरतों को जानकर आपके लिए प्रार्थना करना, प्रभु के वचन को और प्रभु के कार्य को बताने के लिए इस कार्यक्रम को तैयार करके आपके पास लाते हैं। आप तैयार हैं ना? गीत सुनने के लिए, प्रभु के वचन को सुनने और प्रार्थना के समय सहभागी होने के लिए तैयार रहिए। हर बार देखिए, कलीसिया में बताने वाले वचनों को हम आपको बताते हैं ना। अंत में ऑल्टर कॉल के समय में भी, प्रार्थना के समय थोड़ी देर के लिए ज्यादा समय हम प्रार्थना में ही बिताते हैं, कारण आप भी उस प्रार्थना में सहभागी हो सके। वचन खत्म होते ही आप उठकर चले जाते हैं क्या? नहीं ना, प्रार्थना में आप सहभागिता करते हैं ना। चाहे कितना भी समय वचन सुन लें, वचन सुनने के बाद जब हम प्रार्थना में खड़े होते हैं तब वो सामर्थ्य हम में उतर आता है। पवित्र आत्मा हम में कार्य करने लगता है। सुने हुए वचन के द्वारा हम जीवन बिता सकते हैं। वो वचन हमारे अंदर क्रिया करके हमें एक नई सृष्टि बनाता है। इसीलिए इस कार्यक्रम के द्वारा जो गीत आप इतना पसंद करते हैं, प्रार्थना समय को उससे भी ज्यादा चाहना जरूरी है। और मुख्य बात, प्रभु के वचन को ध्यान से सुनिए। एक दूसरे के साथ बात करते हुए, इधर उधर घूमते हुए अगर प्रभु के वचन को अनदेखा करेंगे तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। वचन को सुनते समय ध्यान से और मन लगाकर ध्यान दीजिए। प्रभु हमारे साथ बात करता है, इस बात पर विश्वास कीजिए और प्रभु ने हमारे लिए जो संदेश चुना है उसे प्रार्थना के साथ सुनिए और तभी आप ज्यादा आशीषों को पाएंगे। प्रेरितों के काम अध्याय क्रमांक 19 और 20वें वचन को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फलता और प्रबल होता गया। इतने बलपूर्वक और प्रबलता से, इतना शक्तिपूर्वक, इतने महानता से और एक ऊंचे स्थान के स्थिति से। प्रभु के कार्य हमेशा ऊंचे स्थान के स्थिति से होना चाहिए, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु के समूह को तुच्छ नहीं जानना है, तुच्छ नहीं। प्रभु के समूह में आलसी मत बनिए, पर उत्साह के साथ। हाँ, प्रभु ने हमें बल दिया है। हाँ, आते समय लंगड़ लंगड़ के आया और अब कूद कूद के जा रहा हूं। आते समय रोकर आया हूं और अब मैं नाचते हुए हंसते हुए जा रहा हूं। आते समय बोझ के साथ आया था, पर अब एक छुटकारा पाकर जा रहा हूं। आते समय जैसे दलदल में पड़ा था और अभी दलदल से छुटकारा पा लिया है। यीशु प्रभु पर विश्वास रखने के बाद उनके समूह में बैठते समय मुझे कितना बड़ा छुटकारा मिला, कितनी भली एक चंगाई मिली, कितना महान छुटकारा मिला, कितना महान आनंद मिला। आहा, कितना प्यारा प्रभु का वचन प्रकट हुआ है। आहा, कितना भला प्रभु का एक समूह हमने अनुभव किया है। प्रभु का सुसमाचार ऐसा फैलना चाहिए। पौलुस के प्रचार करते समय उसमें एक ऐसा प्रभाव दिखाई पड़ा। कितने एक प्रभाव से परमेश्वर का वचन प्रकट होता था। वेल नोन, प्रसिद्ध होने का मतलब सभी को पता चल गया। प्रसिद्ध होने का मतलब इट बिकेम फेमस। प्रभु का वचन सभी को पता चल गया। इसका मतलब क्या है? मिस यूनिवर्स कोई तो एक जो बहुत सुंदर है। इस खबर को सुन लोगे तो बस 5 मिनट में यह विषय देखिए तुरंत ही प्रसिद्ध हो जाएगा। हर जगह, अखबारों में तुरंत ही देखिए लोग आपस में एसएमएस भेजने लगेंगे। इसे रेडियो में भी बताना शुरू कर देंगे। न्यूज चैनल में भी इसके बारे में आने लगता है और तुरंत ही लाइव टेलीकास्ट हो जाता है। इसका तुरंत देखिए हर जगह में प्रसिद्ध हो जाता है। हर एक लोग जान जाते हैं। पर प्रभु का वचन प्रबल हो नहीं पा रहा है। इतने साल से बताया जा रहा है। इस वचन को आपके गाँव में ले जाकर, अपने घर में ले जाकर, सड़कों में ले जाकर, ऑफिस में ले जाकर, कॉलेज ले जाकर प्रसिद्ध क्यों नहीं करते? 2000 साल होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह का यह सुसमाचार संसार के तीसरे कोने तक नहीं पहुंच पाया और प्रभु यीशु मसीह की महिमा, शक्ति और प्रभाव को किसी ने जाना ही नहीं। पौलुस देखिए प्रचार करते समय, यहां 8वें वचन में देखते हैं, वो आराधनालय में जाकर प्रचार करते समय परमेश्वर के राज्य के बारे में विवाद करता और समझाता रहा। निडर होकर बोलता रहा। वो पूरे 3 महीने तक मार्केट में जाकर, टाउन हॉल्स में जाकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में, आप न्यूज चैनल तो खोलकर देखिए, स्वर्ग राज्य के बारे में एक शब्द भी बताया जाता है क्या? हमेशा पृथ्वी के बारे में ही रहता है। परमेश्वर की संतान स्वर्ग राज्य के वचनों से भरे रहते हैं। मृत्यु के बाद मनुष्य जीता है, इसके बारे में हमने पहले दिन जाना।
मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जो कहीं नहीं प्रकट किया जाता, कोई नहीं बताता। परमेश्वर का वचन ये बार बार कहता है, मृत्यु के बाद जो जीवन है वो सच्चा जीवन है, वो एक अविनाशी जीवन है। पौलुस हर एक लोग को प्रभु के राज्य के बारे में बताता है, विवाद करता है, समझाता है। यीशु मसीह इस संसार में 2000 साल पहले जन्म लिए, ये बात सत्य है। आदि मैं हूं, अंत मैं हूं, ऐसा कहा। वो देखिए आदि काल से है। अल्फा मैं हूं, ओमेगा मैं हूं, ऐसा कहा। जब हम एक गोलाकार बनाते हैं, उसकी शुरुआत कहां से बता सकते हैं क्या? जहां से भी शुरुआत कर लो वो बस गोल ही रहता है। उसी तरह संपूर्ण हमारा ये प्रभु आदि काल से है। ऐसा विवाद करता है, ऐसा समझाता है, ग्रहण करता है। यीशु मसीह के अंदर के सामर्थ्य को हर एक मसीही ने जान लिया तो, यीशु मसीह का वो प्रेम यदि हर एक ने चख लिया तो, यीशु मुझसे प्रेम करते हैं, इसे सच में मैं मानता हूं। ऐसे सोचने वाले अपने हाथ उठाइए। सच में आपसे ज्यादा प्रेम है या आपके बाजू वाले से ज्यादा प्रेम है? सच बताइए, सचमुच बताइए। तुझसे ज्यादा प्रेम किया है या तेरे बाजू वाले से ज्यादा प्रेम किया है? मुझसे ज्यादा प्रेम किया ऐसे कहने वाले हाथों को उठाकर हालेलुया बोलेंगे। बाजू वाले से एक बार झगड़िए तो, तुझसे नहीं मुझसे ही ज्यादा प्रेम करता है, बोलिए तो। नहीं, मुझसे ही ज्यादा प्रेम करता है, तू चुप हो जा। मुझसे ही ज्यादा प्रेम करता है, मुझसे ही ज्यादा प्रेम करता है वो। नहीं, लड़ाई करके भी मैं ही पहले आना चाहता हूं, क्योंकि वो मुझसे ही प्रेम करते हैं और किसी को वो नहीं चाहते, ऐसे मुझे लगता है। आप ऐसे सोचते होंगे, दूसरे ऐसे सोचते होंगे, लेकिन प्रभु के प्रेम का हद, उनका प्रेम खत्म नहीं होता। उसने हमसे क्यों प्रेम किया ये हमें जानना है। देखिए, सबसे मुख्य है उसने हमसे क्यों प्रेम किया। नहीं, अपनी मां के गर्भ में रहते समय से प्रभु ने मुझसे प्रेम किया है, मुझे एक रूप दिया है, 6 फुट का एक इंसान बनाया है। किस लिए? मैंने सोचा था एक सिनेमा एक्टर बन जाऊं, पर पिताजी ने कहा कि डॉक्टर बन जाओगे तो बहुत पैसे कमाएगा। तब मैंने एक ज्योतिष के पास जाके पूछा कि मैं डॉक्टर बनूंगा या एक्टर। उसने मुझे देखकर कहा कि मैं एक एक्टर बनूंगा। तभी से देखिए पुस्तकों को कोने में फेंक दिया और फिल्म देखने लग गया। परंतु मेरा प्रभु किस लिए मुझसे प्रेम करके मेरा जीवन नाश होने से पहले ही, और उस समय नाश न होते हुए जवान उम्र में 18 साल की उम्र में मुझसे प्रेम करके मुझे थाम लिया। सन 1970 में फरवरी के 15 तारीख को रात को एक भवन में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, यदि परमेश्वर सचमुच है तो मुझसे बात कर, मुझे बदल दे, मुझे प्रकट हो। और मैं प्रार्थना करने लग गया। वक्त 11 बज गया, 12, 1, 2, पौने 3। मैं कलीसिया में आंखें खोलकर प्रार्थना करते हुए चल रहा था और कोई नहीं था। एक कोने से दूसरे कोने में जाते समय क्रूस पे लटके हुए प्रभु यीशु मसीह का एक दृश्य मेरे आंखों के सामने आया। एक क्षण में वो प्रकट हो गया। कोई कहानी नहीं, कोई सपना नहीं, आंखें खुली हुई थी, मैं जागा ही था। और उसे देखकर देखिए जैसे मैं नीचे गिर गया। और उसने मुझसे कितना प्रेम किया, उसने मेरे लिए अपना जान दे दिया, ये मैंने जान लिया। और उसी दिन मैंने पश्चाताप किया, अपने सारे पापों को प्रभु के आगे रखा, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दिया, उसकी कृपा से उनके आगमन के बारे में जान लिया। और उस दिन से लेकर आज तक किसी भी नौकरी का इंतजार न करते हुए या फिर किसी भी लौकिक कार्यों का इंतजार न करते हुए उसने क्यों मेरा उद्धार किया? मसीह के लिए जीवन बिताना है, यह निर्णय लिया। और प्रभु की कृपा से, बस प्रभु के ही कृपा से आज तक ऐसी मैं जिंदगी बिता रहा हूं। ऐसी गवाही आप दे सकते हैं क्या? तेरा उद्धार हो जाने के बाद औरों को तो उद्धार में ला रहा है क्या? उद्धार पाने के बाद तू मसीह के लिए गवाही का जीवन बिता रहा है क्या? तू उद्धार पाने के बाद आसपास के लोगों के लिए आशीष बन रहा है क्या? शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? क्रूस का दर्शन पाया हुआ वो शाऊल घोड़े पर से नीचे गिर गया और क्या कहा जानते हैं? प्रभु मैं क्या करूं? क्यों प्रभु कलीसिया का नुकसान करने वाले मुझे चुन लिया, मसीहियों को सताने वाले मुझको चुन लिया, धर्म का अहंकार रखने वाले मुझे चुन लिया आपने? मुझे क्यों प्रभु? क्रूस के दर्शन से मुझे आकर्षित किया। मुझे क्या करना होगा? तुझे मैं लोगों के लिए गवाही बनाऊंगा, राजाओं के सामने तुझे मेरे लिए गवाह बनना है। पौलुस वैसे ही खड़ा हो गया। बाइबल में देखिए पौलुस की आशा क्या है, वो है आत्मा कमाना, कलीसिया बांधना या बिल्डिंग बांधना नहीं, नाम पाना है ऐसा नहीं, संसार का नायक बनना है ऐसा नहीं, कोई बिशप बनना है ऐसा नहीं, आत्मा कमाना है, आत्मा कमाना है, आत्मा कमाना है। उसके उत्साह को देखिए जब हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, पौलुस की दिल की इच्छा, उसने कमाया हुआ हर एक आत्मा परिपूर्ण होना है। बस हाथ उठाकर जाना नहीं, बस हस्ताक्षर करके भेज दें, बस पानी में डुबा कर भेज दें, ऐसा नहीं। जो जो उद्धार पाया है उसे प्रभु के रूप में रूपांतर होना है, सच्चे मसीही के रूप में जीना है। एक बार उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को आखिर तक प्रभु में जीवन बिताना है। इसीलिए पौलुस कहता है, मसीह का रूप आपके अंदर प्रकट होने तक और तुम्हारे कारण फिर से प्रसव वेदना होती है, ऐसे बोझ के साथ पौलुस ने प्रचार किया। उन दिनों में मिशनरी यात्रा करते समय पहाड़ों में, भयंकर संकटों में, दुख में, उपवास में, जागरण में, ठंड में, कड़ी धूप में,
उन स्थितियों को न देखते हुए सुसमाचार प्रचार करने के लिए आगे बढ़ा। प्रेरितों की पुस्तक 19वां अध्याय 10वां वचन। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। प्रभु का सुसमाचार सही प्रकट करते समय, सुसमाचार का सामर्थ्य एक मनुष्य के अंदर जाते समय दुष्टात्माएं बाहर निकलती थी। सुसमाचार प्रकट करते समय हृदय में बसे हुए शैतान, जैसे उस तस्वीर में जो मैंने आपको दिखाई थी, तू यदि बीमार है और तूने पीना नहीं छोड़ा तो शराब के शैतान ने तुझे जकड़ लिया है। ऐसे मीटिंग्स में सुसमाचार का प्रभाव तुझे पीने से छुड़ाती है। इस कलवरी सहभागिता में कई लोग जो शराबी थे और भयंकर शराब से पीड़ित, वो शराब से छुटकारा पाकर आज मसीह के लिए गवाही से जीवन बिता रहे हैं। एक क्षण के लिए शराब से छुटकारा पाए कलवरी कलीसिया के लोग हाथ उठाकर दिखाए, जरा खड़े हो जाइए। ओह, प्रभु की स्तुति हो। कितने भयंकर ही ऐसे शराबी लोग थे। कृपया बैठ जाइए आप लोग। काम की जगह पर वो सारे झुंड बनाकर पीते हैं। कोई बदल गया तो मैं बदल गया हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, ऐसे कहेंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे। 10 जन पकड़कर पीना ही चाहिए, पीना ही चाहिए, पीना ही चाहिए कहेंगे तो भी, आप पर यह परीक्षा है तो भी ऐसे लोगों का विरोध करके वो मसीह के लिए जीवन बिताते हैं। प्रभु का सुसमाचार उन लोगों को जाकर बताते समय शैतान से ग्रस्त लोग छुटकारा पाए हैं। एक बार देखते हैं क्या ऐसे लोगों को ऐसे ही कलीसिया में एक बार प्रचार करते समय शैतान के पीड़ा में है क्या, प्रभु अभी तुझे छुटकारा देने के लिए तैयार है, ऐसे बोले तो ऐसे खड़े होकर मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे, स्टेज से उतरकर उसके लिए प्रार्थना करते समय देखिए उस दिन वो भले ही एक विधवा रही हो लेकिन अपने बच्चों को प्रभु की कृपा में बड़ा किया। उसके सभी बच्चे आशीष पाए, उसके सभी बच्चे आशीषित बने और वो सब प्रभु के लिए गवाही का जीवन बिता रहे हैं। कृपा करके बैठ जाइए। सुसमाचार बताते समय अद्भुत कार्य होना चाहिए, आश्चर्य कर्म होने चाहिए, जादू टोना नहीं। जादू टोना करने वाले तब के तब कुछ न कुछ करते हैं। थोड़ी देर के लिए तो पेट का दर्द दूर हो जाता है, लेकिन घर जाने के बाद वो दोबारा लौट आता है। वो एक माया है। जब प्रभु तुझे एक बार पेट के दर्द से छुटकारा देता है, वो पेट का दर्द तुझे फिर कभी नहीं आएगा। इस मीटिंग में कैंसर से देखिए छुटकारा पाए हुए लोग हैं। वो बहन कहां पर है वो? हाँ देखिए, वो देखिए बहन, पैर निकालने के लिए डॉक्टर ने कहा, लकड़ी पकड़कर वो कलीसिया में आई, प्रभु पर विश्वास किया, परमेश्वर के अधीन हो गई, परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। उसका पति एक सिनेमा डांसर है। इनको उद्धार पाया हुआ देखकर उन्होंने भी उद्धार पा लिया। अब वो काम छोड़कर एक छोटा बिजनेस शुरू किया है। वो अब गवाही का जीवन बिता रहे हैं। कृपया करके बैठ जाइए। ऐसे कहते ही जाएं तो प्रभु के वचन का जो प्रभाव है, अविनाशी उद्धार, अविनाशी चंगाई, निरंतर ही एक पवित्र जीवन, ऐसी प्रबलता से प्रेरित पौलुस जब सुसमाचार का प्रचार करते हैं तब सभी ने परमेश्वर के वचन को सुना है। चंगाई देने वाला परमेश्वर है, मनुष्य नहीं। जय पॉल कुछ नहीं कर पाता, मैं कुछ नहीं करता। परमेश्वर के वचन को प्रकट करते समय वचन का जो सामर्थ्य है वो मनुष्य के अंदर जब जाता है, इसीलिए देखिए चंगाई से ज्यादा उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब एक मनुष्य उद्धार पाता है तो तुरंत ही अवश्य वो चंगाई पा लेता है, मसीह के लिए गवाही बनते हैं। परमेश्वर अद्भुत कार्य को, आश्चर्य कार्यों को अंतिम के दिनों में करते समय सभी ही लोग यीशु मसीह के उस महान शक्ति को देखकर प्रभु की ओर मुड़ते हैं। इन दिनों में इस टीवी कार्यक्रम को देखकर एक मूवी आर्टिस्ट, वहां पर है क्या दिव्यवाणी, लगभग 40 फिल्मों में, सीरियल्स में भी काम की हुई अभिनेत्री, उनकी माता और उनका पूरा परिवार उद्धार पाकर बपतिस्मा भी लेकर बड़ी दीनता से सभी के साथ बैठकर कोयर में गीत गाया करते हैं और गहराई से बड़े स्थिर विश्वास में आगे बढ़ने के लिए कृपया करके नीचे बैठ जाइए। प्रभु का वचन सुनते समय, परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होते समय, भले वो कोई भी हो, कोई महान व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी तरह के शैतान के बंधन में रहा तो भी, फिर चाहे वो संसार का कोई भी अधिकारी हो, संसार के कार्यों में कितने ही मंजे हुए क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन के सामने ये सब कोई काम का नहीं। वो मसीह के लिए गवाही बनते हैं। इतने प्रभाव से परमेश्वर का वचन प्रबल हो गया, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं, परमेश्वर चंगाई प्रदान करते हैं, शैतान से भी छुड़ाते हैं। सबसे बढ़कर देखिए, एक पापी पवित्र बन जाता है।
एक व्यभिचारी हो या एक टूटा परिवार, पति पत्नी अलग होकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने जाने वाली वो बहन, क्या वो है बहन? यहाँ पर है वो, हाँ देखिए वहां पर है वो बहन। ये भाई और वो दोनों पति पत्नी दोनों बदलकर आज मसीह के लिए जीवन बिता रहे हैं। कई सालों से वो मसीह के लिए जीवन बिता रहे हैं। और उस दिन यदि इन लोगों ने आत्महत्या कर ली होती तो निश्चित आज नर्क में होते। एक परिवार में जब एकता आती है, एक आशीष आती है, उस परिवार के बच्चे जब आशीष पाते हैं, हर एक प्रकार से परमेश्वर के आशीष से बढ़ोतरी पाते समय, ये संसार और कोई नहीं कर सकता। कोई राजनीतिक नेता या जादू टोना करने वाले का काम नहीं, कोई रस्म या कोई रिवाज से होने वाला काम नहीं, लेकिन यीशु मसीह के वचन से होने वाला काम। प्रभु का वचन एक मनुष्य के हृदय में जाते समय निराश लोगों को निराशा से छुटकारा देती है और दीनों को ऊंचा उठाती है, पापियों को पवित्र करता है, निर्बलों को बल देता है, जो लायक नहीं उनको लायक बनाती है। उस प्रभु के वचन में शक्ति है। प्रेरित पौलुस प्रचार करते समय अपनी कोई बढ़ाई नहीं की उसने, बस वो सुसमाचार का प्रचार करते गए और उनके पीछे पीछे अद्भुत कार्य होते गए। एक व्यक्ति एक दिन उद्धार पाया ऐसे गवाही देकर दूसरे दिन गिर जाए ऐसा नहीं। अब तक मैंने जो कहा वो लगभग कई एक सालों से अपनी विश्वास की रक्षा करते हैं, अपनी पवित्रता की रक्षा करते हैं, उद्धार में स्थिर होकर अपने बच्चों के आशीष का कारण बनते हैं। इसीलिए उनकी गवाही स्थिर है ऐसा हम कह सकते हैं। इतने प्रभाव से प्रभु का वचन प्रकट किया गया। और देखिए वचन देखेंगे तो 17वां वचन, ये बात इफिसियों में रहने वाले सभी यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया। बदलने वाला बदल जाएगा, जो नहीं बदलना चाहता उसका क्या? परमेश्वर का भय छा जाता है। बाप रे, इनके साथ संबंध नहीं रखना है, इनका परमेश्वर बहुत बड़ा है। हम जब प्रभु के नाम में अद्भुत कार्य करते हैं तो हमारे आसपास रहने वाले लोगों में भय छा जाता है। तू दूसरों से डरता है क्या? दूसरे तुझसे डरते होंगे ये मैं नहीं जानता। मसीह यीशु में रहने वाले किसी से नहीं डरते। प्रार्थना करेंगे तो शेर की गुफा में डाल दिया जाएगा, शेर के गुफा में डाल दिया जाएगा। ऐसे कहने पर कहेंगे नहीं हम नहीं जाना चाहते वहां पर, ऐसा कहते हैं ना। शेर डर गए या दानियल डर गया? वो एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य था, शेरों के मुंह बंद हो गए। तू प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहा तो, तू वचन के लिए जगह देने वाला व्यक्ति रहा तो, आत्मा को कमाने का बोझ यदि तेरे अंदर रहा तो तू अपने जीवन में अद्भुत कार्य को देखेगा। तेरे चारों ओर रहने वाले यीशु प्रभु में भय भक्ति से तेरे पास आकर तेरा परमेश्वर मुझे चाहिए ऐसे पूछेंगे। और एक वचन में देखेंगे तो 18वां वचन, जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू टोना करने वालों में से कईयों ने अपनी अपनी पोथी इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर वो निकला। यहां पर जादू टोना करने वाले सभी लोग जब परमेश्वर के वचन को आकर सुनते हैं, सुसमाचार के प्रभाव को देखते हुए, हमारे जादू टोने और पोथियां किसी भी काम की नहीं है, ये सब व्यर्थ पुस्तक है ऐसा कहकर वो अपनी पोतियां ले आकर उसे जला देते हैं। और उसकी कीमत 50,000 चांदी के सिक्कों के समान थी। वाह, रात को कहा मेरे पिताजी ने आत्महत्या की सोच लेकर जाते समय सुसमाचार सुनकर उद्धार पाया। उद्धार पाने के तुरंत बाद घर आने के बाद उन्होंने जो किया, ताश के पत्ते और सारे ब्रांडी के बोतल फेंक दिए। हमारे घर में जो शैतान से संबंधित सारी वस्तुएं थी उन्हें लेकर आकर आग लगाकर जला दिया। जब हमारे घर में उद्धार आया तो 10 बाइबल खरीद कर हर एक को एक बाइबल दिया। हर रोज परिवार की प्रार्थना। कल तक शराब पीने वाला वो इंजीनियर, कल तक अपनी इच्छा के अनुसार जीने वाला वो इंजीनियर, कल तक हमेशा इस घर में लड़ना और चिल्लाना। आज कैसी ये प्रार्थना? आज कैसे इस घर में आराधना के गीत? ऐसे आजू बाजू के लोग भी आकर प्रार्थना में सहभागी होकर वो लोग भी उद्धार पाकर घर को ही कलीसिया बना दिया। 200 लोग कलीसिया में इकट्ठा हो गए। तेरे जीवन में ऐसा प्रभाव है क्या? उद्धार पाया हुआ तू क्या अपने घर वालों को बाइबल लेकर दी? अपने बच्चों को प्रभु के भवन ले जाता है क्या? परिवार के साथ प्रभु की आराधना करता है क्या? अपना घर का सारा कचरा उठाकर जला दिया क्या तूने, या और भी छिपा कर रखा है? 3 दिन सिगरेट छोड़ देना उतना ही नहीं, 3 दिन शराब छोड़ देना इतना ही नहीं, 40 दिन उपवास करना इतना ही नहीं। आपके जीवन में एक परिपूर्ण छुटकारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के जीवन में एक परिपूर्ण उद्धार मिलता है। प्रभु का वचन प्रभाव के साथ भारत देश में प्रचार होते समय, प्रभु की सेवा में एक अद्भुत कार्य, सचमुच अद्भुत कार्य होते समय, केवल पेट दर्द या सर दर्द, बस इनसे छुटकारा ही नहीं, किसी का हृदय परिवर्तन के समय, एक प्राण का उद्धार पाते समय, उनके द्वारा मिली हुई चंगाई से, उनके द्वारा मिले हुए छुटकारे से उनके जीवन में एक विशेष व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। और एक बुरा इंसान, एक रिश्वत लेने वाला ऑफिसर अपने ऑफिस में नाम के वास्ते काम करते हैं, एक शराबी जो काम के जगह पे काम करने वालों के साथ में पवित्रता के साथ जीवन बिताता है,
और तब ये भारत देश यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में पहचान पाएगा। ऐसे आश्चर्य कर्म होने चाहिए। यदि तू बस नाम का ही मसीही है, परंपरागत मसीही है, यीशु मसीह को पुत्र पुत्री है लेकिन पोते पोतियां नहीं हैं। मेरे पिता यदि मसीही हैं तो मैं मसीही नहीं रहूंगा। मेरे पिता ने मसीह पर भरोसा किया इसीलिए वो मसीही हैं, प्रभु का बेटा हो गया। मैंने भरोसा किया तो प्रभु का बेटा बनूंगा। मेरे बेटे ने विश्वास किया तो वो पुत्र बनेगा। अपने आप वो पोते पोतियां नहीं बनेंगे। व्यक्तिगत रूप में यीशु मसीह को अंगीकार करना है। आज की रात तेरा परिवार उद्धार पाया है क्या? अपने जीवन में तूने प्रभु के अद्भुत कार्य को देखा है क्या? प्रभु के वचन को सुनते समय तेरे हृदय में आश्चर्य कर्म होते हैं क्या? कोई परिवर्तन आता है क्या? अपने पापों को मानते हो क्या? अपने सारे पापों को मानते हो क्या? एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, आपके बीच में कितने ही लोग मैंने उद्धार पाया है, यीशु ने मुझसे बहुत प्रेम करके मेरा उद्धार करके मुझे पापों से छुटकारा दिया है, मैं मसीह का पुत्र हूं, ऐसे कहते हैं क्या? दया करके अपने हाथ उठाइए। ठीक है, लगभग 90% आप ऐसे ही हैं। परंतु अपना काम क्या है? उसने हमारा उद्धार किया इसलिए हमें औरों को उद्धार में चलाना है। प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, उस प्रेम को हमें औरों से बांटना है। आज के दिन यहां पर आए हुए सभी लोग एक निर्णय लेंगे। यहां पर अभी प्रार्थना खत्म होने के बाद आप लोग जब अपने अपने घर लौटोगे तब आपको आपके आसपास के लोगों पर प्रभु के वचन को प्रकट करने वाला बनना है। आप किस चर्च के हैं मैं नहीं जानता। आपकी कलीसिया में आप एक उदाहरण के रूप में मसीही कहे तो ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही है हमारी कलीसिया में। ऐसा ही एक जीवन बिताना है। इस इच्छा और आशा से भरकर प्रभु परमेश्वर ने आपको इस मीटिंग में लाया है। प्रभु तेरे लिए मुझे गवाही से रख, ऐसा कहकर खुद को प्रभु को समर्पित करेंगे। दया करके सर झुकाइए। अब प्रार्थना करेंगे। सभी लोग सर झुकाकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। कुछ ही समय में ये मीटिंग खत्म हो जाएगा। हम फिर से अपने अपने घर लौट जाएंगे। प्रभु का वचन प्रबल होने के लिए, फैलते जाने के लिए, प्रत्येक उसके वचनों को अंगीकार करने के लिए हम सारे ही देशों में जाकर सारी सृष्टि को प्रभु का वचन बताइए। ऐसा परमेश्वर ने कहा है। मसीह ने हमसे प्रेम किया तो, हमारा उद्धार किया है तो हमें उनकी गवाही बनकर जीना है। इसीलिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। आज से मैं भी मसीह के लिए गवाही से जीने के लिए उत्सुक हूं और उसके नाम की महिमा करने की इच्छा रखता हूं। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसे कहने वाले जहां कहीं बैठे हैं वहां खड़े हो जाइए। एक छोटी प्रार्थना से इस मीटिंग का अंत करने जा रहे हैं। तेरे जीवन में क्रियान्वित वचन, तूने पाया हुआ ये प्रेम हर एक को प्राप्त होने के लिए हम अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रार्थना करेंगे। पवित्र और प्रेमी पिता, इस रात के समय तेरे कृपा से भरे इस जगह में खुद को अर्पित करते हैं। सर्वसामर्थी आप हैं, सभी आशीषों से भरने वाले आप ही हैं। इस रात कोई भी खाली हाथ न लौटते हुए हर एक लोग आपके प्रभाव को पाकर, तेरी शक्ति को पाकर, तेरे अभिषेक को पाकर पवित्र हुए उस जीवन में मसीह के लिए आत्माओं को कमाना है। ऐसे एक आत्मा के बोझ के साथ लौटने के लिए, वो लौटते समय एक नई सृष्टि बनकर, नए उत्साह के साथ, नए बल से, नई गवाही बनकर तेरे लिए जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। यहां कौन सी आशा और किस इच्छा से खड़े हैं तेरे समूह में, तू जानता है। पिता, अपनी कृपा उन पर उंडेल दे। इस मीटिंग में आए हर एक के जीवन में एक बदलाव दिखाई देने के लिए तेरा पवित्र आत्मा सामर्थ्य से कार्य करे। तेरी इच्छा रही तो, तेरा आगमन देरी से हुआ तो, तुझसे मिलने के लिए, कई एक अवसरों को देने के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। आमीन। आपने सुना हुआ वचन आपके लिए आशीष का कारण हुआ हो तो, आपके हृदय को छुआ हो तो, आपका हृदय दीन हुआ हो तो, आपने अपने सारे पापों को मान लिए होंगे तो, यदि आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ हो तो, आप आदर पाए हुए होंगे तो उस विषय को हमें अभी बताइए। एक फोन द्वारा अपनी प्रार्थना विनतियों को, आपके बोझों को हमें बताइए। आपने पाई हुई भलाइयों को भी हमें बताइए। प्रभु के समूह में आपके लिए प्रार्थना करने के लिए और विनती करने के लिए हम लोग इच्छुक हैं। प्रभु के समूह में आपको याद करने के लिए हमारे साथ सहभागी हो जाइए। बोझ मुक्त हुए आपके सहकर्मी आपके साथ सहभागिता करने के लिए हम भी इच्छुक हैं। अत्यधिक प्रयास और कोशिशों से लाए जा रहे इस कार्यक्रम में अगर आप भी सहभागी होना चाहें तो, अगर आपको भी प्रभु की बुलाहट है तो
आपके दान और भेंट हमें ऑनलाइन द्वारा या एमओ या डीडी के द्वारा पहुंचा सकते हैं। आपके दिए हर एक दान को हम सेवा में उपयोग करते हैं, टीवी कार्यक्रम के लिए उपयोग करते हैं, सभी लोगों तक वचन पहुंचाने के लिए और सभी बिलों का भुगतान करने के लिए। अपने दान और भेंट के द्वारा परमेश्वर के इस कार्यक्रम को नियमित जारी रखने के लिए आप भी इसमें सहभागी बनिए। प्रभु अवश्य आपको आशीषित करेंगे। और सबसे बढ़कर, आपके पैसों से भी बढ़कर अपना हृदय प्रभु को दीजिए। प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानकर अपना हृदय उसे समर्पित कीजिए। आप अपनी इच्छा अनुसार जिएंगे, बस प्रभु को अपना दान देते रहेंगे, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर चाहे आप जितना भी दान दीजिए, प्रभु को यदि आपने हृदय नहीं दिया, यदि प्रभु की ओर मन नहीं फिराया, प्रभु निश्चित ही आपसे आनंदित नहीं होंगे। इससे आशीष में बाधा आ सकती है। और इसीलिए प्रभु के सामने अपना दीन हृदय रखिए। यदि हमने अपना दीन हृदय प्रभु को दिया तो उसे उदारता से दे पाएंगे। ऐसे दीन मन से, दीन हृदय से प्रभु को जो दान देना है वो आप अवश्य दीजिए। और अगर न दे पाए तो अवश्य प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर अद्भुत रीति से सारी जरूरतों को पूरी करता है। हम दोबारा मिलेंगे। प्रभु की महान कृपा आपके साथ सदा बनी रहे।